नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञानम में। दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या सवाल कर रहे हैं, ठीक है? रेलगाड़ी का एक सवाल है, उसको हम लोग आज करेंगे और इस सीरीज़ में हम आपके लिए सिर्फ रेलगाड़ी के ही सवाल लाए हैं। तो हर एक सवाल से हम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी जो है, वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है? उसको आपको क्या करना है, उसको आपको बताना है कि मीटर पर सेकंड में वो कितने घंटे की रफ्तार से चलेगी, ठीक है? मीटर पर सेकंड में चलेगी। तो देखिए एक चीज़ आप ध्यान कर लीजिए कि अगर किलोमीटर पर आवर को आपको क्या किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है? तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदल, ठीक है? सिमिलरली अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं, मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में बदलें तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 18/5। इसका जस्ट उल्टा, ये देखिए यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई, ठीक? इसको एकदम याद कर लीजिए, ठीक है? किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18, और मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, एक रेलगाड़ी है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसको आपको मीटर पर सेकंड में बताना है कि कितना मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये चलेगी। तो आपने किया 180 इंटू किलोमीटर पर आवर को आप किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में, इंटू 5/18, ठीक? ये कैंसिल आउट हो गया, आपका आ गया 50 मीटर पर सेकंड से ये क्या होगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है? ये बहुत ही आसान सा सवाल था। सिमिलरली अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि सवाल और भी करेंगे, लेवल धीमे धीमे बढ़ाएंगे और यहाँ तक ले जाएंगे कि आपको कभी भी फिर रेलगाड़ी की प्रॉब्लम को करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? देखिए दूसरा सवाल देखिए। एक रेलगाड़ी है, पहले सवाल पढ़ लीजिए। रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः, ठीक है, समझ लीजिए ये 800 मीटर का पुल था और ये है का पुल जो है, ये है 400 मीटर का पुल। तो थोड़ा छोटा कर, ये है आपका 400 मीटर का पुल। रेलगाड़ी क्या कर रही है, आ रही है, ठीक? यहाँ से ऐसे आई, ठीक? इसको पार करने में उसको कितना कितना लग रहा है, 100 सेकंड लग रहा है, और इसको पार करने में इसको 60 सेकंड लग रहा है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, ठीक है? तो इसकी लंबाई क्या है, हमें ये जानना है कि इसकी लंबाई क्या है। देखिए, मान ले ये रेलगाड़ी है, मान लो ये रेलगाड़ी है, ये नीचे वाला ये, ठीक? तो आप टाइम समझ लीजिए, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है? रेलगाड़ी यहाँ पे आई, आप टाइम टाइम अपना स्टार्ट कर दिए, ओके, ठीक? आपके पास मोबाइल है, स्टॉप क्लॉक लगा दी। देखिए यहाँ पे जब रेलगाड़ी आएगी तब आपने स्टार्ट किया, और रेलगाड़ी जब यहाँ से पार करके यहाँ पहुँच जाएगी तब आप क्या करोगे, एंड, ठीक है? तब वहाँ पे आप बटन दबाओगे, ठीक? देखो डिस्टेंस कितना पार कर रहा है, ये देखो डिस्टेंस आपका, देखो इसकी लंबाई, ये जो पुल था, ठीक है, ब्रिज जो है, ब्रिज, ठीक है, इसकी लंबाई ये, और इसकी लंबाई ये दोनों ही तो डिस्टेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे। देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये इतना डिस्टेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप इस पॉइंट को देखो, जब यहाँ पे इस ये पॉइंट जब यहाँ पे था तब आपने ऑन किया, स्टॉप क्लॉक को ऑन किया, और ये पॉइंट जब यहाँ पहुंचा तब आपने क्या किया, स्टॉप, क्लॉक को स्टॉप। ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है? तो देखते हैं, तो पुल की लंबाई है 800 मीटर, ठीक? ये 800 की है और ये आपकी 400 की है। रेलवे इसकी रेलगाड़ी की लंबाई को हम एल मान लेते हैं, ठीक है? तो 800 प्लस एल को कितना लग रहा है, 100 सेकंड लग रहा है, ठीक है? स्पीड इंटू 100, ठीक? सिमिलरली 400 प्लस एल को कितना लग रहा है, 400 प्लस एल को आपका 60 सेकंड लग रहा है, 60 एस मान लो, यहाँ पे 100 एस मान लो, 100 एस मान लो, ठीक है? वेयर 100 सेकंड स्पीड इंटू टाइम, ये एस को, स्पीड को हम वी मान लेते हैं क्योंकि एस आपको सेकंड से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको वी मान लो, ठीक है? क्या करूँ,
ठीक है, हर तरफ क्या करो, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटा दो, तो ये आपका 400 आ गया। 400 बराबर आपका ये आ जाएगा 40v, और v आपका आ जाएगा 10 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी को आप इसमें रख दीजिए, ठीक, तो आपकी लंबाई आ जाएगी। तो वेलोसिटी को अगर आप इसमें रखते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है, इस इक्वेशन में अगर आप रखते हैं ये वाले इक्वेशन में, तो आपका आ जाएगा 400 प्लस एल बराबर 600। ठीक है, तो एल बराबर 200। ठीक है, तो ये आपका 200 जो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है। मैंने दोनों इक्वेशन बनाया, एक ब्रिज 1 का इक्वेशन है और ये जो है ये आपका ब्रिज 2 का इक्वेशन। ठीक है, ब्रिज 2 का इक्वेशन और ब्रिज 1 का इक्वेशन दोनों को सॉल्व किया, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, देखिए और आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पे 22 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, मान लीजिए सामान्य चाल उसका क्या था, v। ठीक, वो कितने से चल रही है, 7/11, यानी कि कम वेलोसिटी से चल रही है। इसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, यहाँ पे 22 घंटा लग रहा है पहुंचने में, यहाँ पे मुझे नहीं मालूम क्या लगता है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल चली होती तो कितने समय की बचत होती। ठीक है, देखिए डिस्टेंस इसमें भी बराबर होगा और इसमें भी बराबर होगा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। यहाँ पे वेलोसिटी लिखते हैं, यहाँ पे टाइम लिखते हैं। ठीक है, दोनों जगह डिस्टेंस बराबर होगा। इसका टाइम हमें नहीं मालूम है, इसको हम क्या करेंगे, टी मान लेते हैं। ठीक है, तो v इंटू टी बराबर होगा 7/11 v इंटू 22, यही तो होगा। ठीक है, ये इससे वो हो गया। ठीक है, यहाँ से वी से कट गया, तो टाइम इसको कितना लगा, 7 दूनी 14 घंटा, 14 आवर्स। ठीक है, यदि चली होती तो कितने समय की बचत होती, बचत कितने समय की होती, 14 घंटा लेता, देखिए 14 घंटा लेता, लेकिन बचत कितने समय की होती, 8 घंटे की। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या जवाब हो जाएगा, 8 घंटा हमारा क्या हो जाएगा, जवाब। ठीक है, सवाल को समझिए, सवाल क्या था कि अपनी सामान्य चाल, सामान्य चाल इसका ये था। ठीक, चल रही है 7/11 से। ठीक है, तो कितने घंटे में पहुंच रही है, 22 घंटे में पहुंच रही है। तो बोल रहा है कि अगर अपने सामान्य चाल पे पहुंचती चलती तो कितने घंटे में पहुंचती, तो हमने मान लिया, समझ लीजिए वो टी घंटे। ठीक है, दोनों में डिस्टेंस बराबर ट्रेवल की, इसमें भी डी ट्रेवल की, इसमें भी डी ट्रेवल की। ठीक है, और दोनों डी, अब डी बराबर डी होगा, तो वी टी बराबर वी, वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर इसका 7/11 वेलोसिटी इंटू टाइम, यही होगा ना। यही क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया। समझ रहे हैं, आज जब आंसर आ गया तो आप ये देखिए कि सवाल क्या पूछा है, उसे 14 घंटे मार्क करके बता। इसी को इसलिए मिस्टेक कहते हैं, जिनका 5 नंबर 10 नंबर से छूटता है वो यही यही चीज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, देखिए अभी रेलगाड़ी भी बना देते हैं, ये रेलगाड़ी समझ बन गई और ये आपकी बन गई पुल। ठीक है, रेलगाड़ी कितनी है, 150 मीटर, और ये पुल जो है, पुल है आपका 500 मीटर लंबे। इसको करने में आपका 30 सेकंड लग जाता है, 30 सेकंड लगते हैं। 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने रेलगाड़ी कितना समय लगेगी। ठीक है, तो भाई बोल रहा है कि इसको ये 30 सेकंड में पार कर रही है, तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लगेगी, 370 और ये 150। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आपको समय निकालना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड देख लीजिए, मैंने बताया था कि जब भी रेलगाड़ी का इस तरीके का सवाल होता है तो दोनों लेंथ को जोड़ देते हैं। ठीक है, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो के लेक्चर्स देखिए, तब आपको समझ में। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट को अगर आप देखेंगे, ये पॉइंट देखिए, रेलगाड़ी जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी ना, तब आप मानेंगे कि हाँ भैया अब ये ब्रिज को पार की है। तो ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट कितना ट्रेवल किया, ये पॉइंट आपका ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पॉइंट जब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया तो डिस्टेंस कितना हो गया, 500 प्लस 150, यही तो डिस्टेंस हुआ। 500 प्लस 150 ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड हमें नहीं मालूम है, स्पीड को भी मान लेते हैं, इनटू टाइम आपका 30 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 650 बराबर 30 भी आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30 सेकेंड। ओके, 65 में से 3 ही मान लेते हैं।
इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने 65/3 मान लिया आपकी वेलोसिटी। अब इसी वेलोसिटी को आपको इसमें रखना, ठीक है। तो इसको आप प्लस कर लीजिए, ठीक। कैसे क्या आ रहा है देखिए, 370 प्लस 150 बराबर वेलोसिटी 65/3 इंटू लंबे पार करने लगेगा कितना समय लेगी इंटू टाइम कर दीजिए, इतना ही समय ना लेगी, ठीक। अब आप देखिए ये कितना आएगा, 130 500 520 इंटू 3/65, ये बराबर आपका टाइम हो जाएगा, ठीक। अब 13 13 पच्चे 65, 13 चौको 40, एक 40 क्या 120/5 आपका आ जाएगा 24 सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, आपका क्या आंसर आ जाएगा, 24 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल आसान था, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया सवाल का। अब आप इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ करिए, ठीक है। देखिए फिर से सवाल क्या है, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है, ठीक है। ये समझ लीजिए खंभा है, ठीक। रेलगाड़ी है, इस खंभे को पार कर रही है, ठीक। देखिए खंभे वाली वो करिएगा, रेलगाड़ी जब यहाँ यहाँ पे आएगी, यही रेलगाड़ी चलते चलते जब यहाँ पे आएगी तब आप स्टार्ट करेंगे, और यही रेलगाड़ी जब चलते चलते यहाँ से आगे बढ़ जाएगी तब आप कहेंगे हाँ खत्म हो गया। तो किसी एक पॉइंट को, इस पॉइंट को देखिए, पीछे वाले पॉइंट, पीछे वाला पॉइंट जितना चला है वही आपका स्टॉप क्लॉक को ऑन करने और स्टॉप क्लॉक को स्टॉप करने का टाइम है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक। इसको अगर आप खंबे को भी मानना है ना, तो एक ब्रिज ब्रिज वाली प्रॉब्लम में क्या करते थे, ये ब्रिज रहता था और ये रेलगाड़ी रहती थी, दोनों की डिस्टेंस को हम, दोनों के लेंथ को हम ऐड कर देते थे, ठीक है। अब मान लीजिए ना कि यही ब्रिज जो है वो ऐसे खड़ा हो गया है, ऐसे हो गया, ठीक। तो अब ब्रिज का लेंथ तो जीरो हो गया, जब भाई जब खड़ा हो गया तो ब्रिज का लेंथ तो आपका जीरो हो गया, ठीक है। जब लेंथ जीरो हो गया तो सिर्फ रेलगाड़ी का लेंथ यहाँ से काउंट होगा, ठीक। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप ज़्यादा ऊपर तक जा सकते हैं, ज़्यादा सवाल कर सकते हैं, ठीक। तो आपने कॉन्सेप्ट को समझा, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार, पहले 60 को आपको देखिए यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है ना, तो आपको 60 को पहले क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं वो हमने सीखा है, 5/18 आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। इसको 3, ये आपका आ जाएगा 10, यानी 50/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैं पार कर दूँ, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है। इसके आगे मत करने की, सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ ना कुछ आएगा, ये लोग सवाल ऐसा बनाए होंगे कि कट जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक। अब आपका लंबाई क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, कितने सेकंड में पार कर रही है, 30 सेकंड में। लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है आपका 50/3 और यहाँ पे टाइम है आपका 30, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 500 मीटर, 500 मीटर का लेंथ हो जाएगा, ये आपका जवाब है, ठीक है। इस जवाब को टिक मारिए और आगे बढ़िए, सवाल आसान सा था, 1 बाई 1 ईजी प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ गए। सवाल देखिए वापस, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए कितना कितना लंबा है, 230 मीटर, 230 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, ये 90 से चल रही है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 90 गुणे 5/18, ठीक। तो आपका आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड आ गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 350, 350 बराबर 25 गुणे टाइम, अब आप कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 14 सेकंड, तो सॉल्व करेंगे तो आपका 14 सेकंड। क्या क्या देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आप समझिए, सॉल्यूशन तो ये मैथमेटिक्स तो आपने 6 7 8 में ही पढ़ लिया है कि कैसे इसको सॉल्व करें, और ये कॉन्सेप्ट पढ़ने में आपको पूरा समय लग जाता है, क्योंकि एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सवाल आपसे, अनगिनत सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आया ही नहीं तो आप सवाल नहीं कर पाए। देखिए दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है,
ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक 50 लिख देते हैं, और एक 30, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ट्रेन चले हुए, ट्रेन घूमे हुए चल रही है, ट्रेन से बैठे हुए मैंने उसको 18 घंटे में पार कर दिया। ठीक है, देखिए इसको मैं और अच्छे से बता, 30 से ये आगे चल रही थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक मनुष्य बैठा हुआ है, ये तेज चलने वाले ही आगे दौड़ पाएगी। भाई ये तो ऐसा नहीं होगा ना कि यही आगे बढ़ रही है, ये कभी आई नहीं। ये तेज, जो तेज चलेगा वो आगे बढ़ जाएगा। ये इसको पार करते हुए आगे बढ़ गई। ठीक है, कितने सेकंड में पार की? 18 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली गाड़ी की लंबाई, तेज गति से चढ़ने वाली गाड़ी की हमें लंबाई कितने सेकंड में पार की है? 18 सेकंड। इसको नोट डाउन करके यहाँ। अब देखिए, अब पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक, ये 50 से आ रही है, ये 30 से इधर जा रही है। ठीक है, अब क्या करिए ना, इसको रोक दीजिए। ये वाली गाड़ी को आपने रोकना है। आपको रोकेंगे कैसे? जब आप -30 इसको इधर देंगे, वही -30 आप इसको इधर दे दीजिए। ठीक, अब देखिए अब क्या कंडीशन बना। अब कंडीशन बना, ये रुक गया, जीरो पे आ गया। ये कितने से दौड़ रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब यहाँ पे आदमी भी है, वो रुका हुआ है, जो बैठा है वो रुका हुआ है। ठीक, अब ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको कितने सेकंड में पार कर लिया? 18 सेकंड। देखिए कितना आसान सवाल हो। ठीक है, सवाल को बस समझिए, सवाल कितना आसान है। पहले आपको क्या करना है, 20 × 5/18, 20 × 5/18, ठीक है, इज इक्वल टू, एक, इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये आपका स्पीड हो जाएगा, 20 × 5/18 आपका स्पीड हो जाएगा। तो आपको तेज गति से चलने वाली गाड़ी की लंबाई बतानी है। तो आपको आपको क्या करना है, देखिए, एल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होगा। ठीक, एल इज इक्वल टू स्पीड है 20 × 5/18, ये आपकी स्पीड हो गई। ठीक, इंटू कितना सेकंड लग गया? 18 सेकंड लग गया। 18 18 कैंसिल आउट हो गया। ये आपका कितना आ गया? 100 मीटर। 100 मीटर आपका क्या हो जाएगा? जवाब। ठीक है, 100 मीटर टिक मारिए, जल्दी से आगे बढ़िए। ठीक है, सवाल को देखिए, सवाल को समझिए, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा, देखिए एक कॉन्सेप्ट से, देखिए मैं यहाँ पे, अगर आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो 100 सवाल करेंगे, 100 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, आपको हर एक सवाल लगेगा कि कुछ अलग है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, स्पीड तो आ ही जाएगी, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। स्पीड तो हम बना ही लेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक, देखिए जयपुर से दिल्ली के लिए दो ट्रेन प्रातः 8:30 बजे एवं 9 बजे रवाना होती है। समझ लीजिए, जयपुर है, ये दिल्ली है। जयपुर से दिल्ली के लिए दो ट्रेन प्रातः, ये एक 8:30 बजे चलेगी, और एक ट्रेन जो है वो 9 बजे चलेगी। ठीक, इसकी रफ्तार क्रमशः, इसकी 60 है और इसकी कितनी है? 75। ठीक, दोनों ट्रेन जयपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? यदि दोनों ट्रेन आपस में 1 बजे, यदि दोनों ट्रेन आपस में 1 बजे अपराह्न में मिलेंगी, दोनों ट्रेन जयपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं? यदि दोनों ट्रेन आपस में 1 बजे में मिलेंगी, देख लीजिए। ठीक, पहले आप 9 बजा दीजिए, इसमें क्या करना है, पहले 9 बजा देना है। ठीक है, अगर आप 9 बजा देते हैं, 8:30 बजे ये ट्रेन छूट गई है, ए बी। ठीक, इसको हम वैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझिए ये रूट है। ठीक, 8:30 बजे बी तो आई नहीं है, ए छूट गई। ए कहाँ पहुँच गई? देखिए, ए पहुँच गई है 30 किलोमीटर आपका आगे, क्योंकि ए कितने से चल रही है? ए 60 से चल रही है, और बी आपका कितने से चल रही है? बी 75 से चल रही है। ठीक, तो ए पहुँच गई है 30 किलोमीटर आगे, क्योंकि आधे घंटे में ये 30 किलोमीटर पहुँच जाएगी। ठीक है, अब 9 बज गया, 9 बज गया, ये ट्रेन लग गई, और ये ट्रेन आपकी यहाँ पे है। ठीक है, 30 किलोमीटर आगे। ट्रेन को मैं पॉइंट से शो करता हूँ, एक, वरना थोड़ा गड़बड़ा आ जाएगा। ये देखिए, यदि दोनों ट्रेन आपस में 1 बजे मिलेंगी। ठीक है, अब अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए, इस ट्रेन को ना बस ये 30 किलोमीटर चलना है तो ये इससे मिल जाएगी, ये 30 किलोमीटर चलेगा तो ये इससे मिल जाएगी। ठीक, लेकिन देखिए उस,
हाँ, देखिए ये ट्रेन जो है वो 30 किलोमीटर चलेगा तो इससे मिल जाएगी, लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, इस ट्रेन को आप रोक दीजिए, ठीक है, ए को आप रोक दीजिए। ए को आप कब रोक पाएंगे, जब इसको आप -60 दे देंगे, ठीक। तो ए को आप -60 दे दिए तो ये रुक गया। सिमिलरली अब ये अब क्या हो गया, 0 किलोमीटर प्रति, यानी रुक गया। बी अब अप्रोच कितना, बी अब कैसे अप्रोच करेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अप्रोच करेगा, ठीक है। 30 किलोमीटर पार करने में इसको कितना वक्त लगेगा, 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है। देखिए 11 बजे क्या होगा, दोनों मिलेंगे, ठीक है, दोनों मिलेंगे, ठीक। दोनों कितने बजे मिलेंगे, 11 बजे। दोनों ट्रेन जयपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, यदि दोनों ट्रेन आपस में 1 बजे पे में मिलेंगे, यदि दोनों ट्रेन आपस में 1 बजे अपराह्न में मिलेंगे, 1 बजे मिलते हैं, हम्म, 2 बजे, यानी 2 घंटे बाद 11 बजे दोनों क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है। मुझे समझ नहीं है, ये तो 11 बजे मिल लेंगे, तो यहाँ पे 1 बजे क्यों बोल रहा है, यदि दोनों ट्रेन आपस में 1 बजे मिलेंगे, दोनों ट्रेन जयपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों ट्रेन जयपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, यदि दोनों ट्रेन आपस में 1 बजे मिलेंगे, ठीक है। भाई दोनों तो 11 बजे मिल गए, ठीक। तो अगर 11 बजे मिले हैं तो कितने किलोमीटर की दूरी पे है, 150 किलोमीटर। भाई ये तो 2 ही घंटा चला है ना, ये तो 2 घंटा चला है, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक वन मिसिंग है, 11 बजे अपराह्न में मिलेंगे यदि दोनों ट्रेन आपस में एक, क्योंकि 1 बजे तो ये मिल ही नहीं सकते हैं, इनको 11 बजे ही मिलना है, ठीक है। 1 बजे तो ये मिल ही नहीं सकते हैं, या तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, 9 बजे नहीं रवाना होता, बाद में रवाना होता। अगर 9 बजे रवाना हुआ है तो भाई वो 11 बजे मिलेगा, ठीक है। और कितनी की दूरी पे मिलेगा, तो भाई ये तो 2 ही घंटा चला है, तो 75 × 2 बराबर 150, 150 पे दूरी पे दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आपका 150 हो जाएगा। मुझे लग रहा है जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है वहाँ पे ये 11 मिस प्रिंटिंग हो गई थी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत सारे सवाल हैं, कॉन्सेप्ट समझिए। और ये सवाल अच्छा था, ठीक है। इसी टाइप का और कोई सवाल होता है तो उसको भी मैं आपको बता नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, बिना कहीं रुके एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। बिना कहीं रुके एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी, ठीक है, ये दूरी को ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से तय करती है। और रुक रुक कर, देखिए रुक रुक कर इसी को 60 घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी को कितना समय रुकती है, देखिए बहुत बहुत ही ज़्यादा बता रहे हैं। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 75 किलोमीटर की ये रूट था, 75 किलोमीटर का ये रूट था, ठीक है। बिना रुके दौड़ रही है, इस रूट को ये इस रूट को ये 1 घंटे में कवर कर ली, 1 घंटे में ये रूट कवर हो गया। अब कह रहा है कि रुक रुक के चल रही है, तो यही रुक रुक के चल रही है, तो इसकी एवरेज स्पीड जो आ गई वो 60 किलोमीटर आ गई, ठीक है। एवरेज स्पीड अगर 60 किलोमीटर आ गई तो इसी रूट को ये कवर करने में कितना समय लगाएगा, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा और 15 मिनट, ठीक है। रेलगाड़ी कितना मिनट प्रति घंटा रुकती है, कुछ नहीं, 15 मिनट, 15 मिनट आपका रुकेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। 75 किलोमीटर पार करने में कितना लगेगी, 1 घंटे में तो 60 करेगी, ठीक। फिर हर 15 मिनट में वो 15 किलोमीटर चल रही है, इनमें से कोई नहीं आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि 15 मिनट होना चाहिए, 15 मिनट यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है आपका जवाब। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। बिना रुके एक किसी दूरी को, यानी 75 किलोमीटर को वो बिना रुके 75 किलोमीटर में ट्रेवल कर लेती है, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की, लेकिन रुक रुक के चली भाई, यहाँ पे यहाँ रुकी, यहाँ से यहाँ रुकी, यहाँ से यहाँ रुकी, तो इसका एवरेज स्पीड आ गया 60 किलोमीटर प्रति, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 घंटे में वो कितना मिनट रुक रही है, भाई 15 मिनट रुक रही है, तभी तो उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। समझ में आ रहा है, गुड, आगे बढ़ते हैं, इसको पहले मिटा।
एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड और 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे दो व्यक्ति को क्रमशः 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार करें। दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे। देखिए ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ये व्यक्ति इधर से आ रहा है। व्यक्ति ये 5 से आ रहा है, अब ये व्यक्ति जो है आपका 10 से आ रहा है। ठीक है, 10 ये 5। ठीक है, इसको आपको 6 सेकंड लग रहा है और इसको आपको 5 सेकंड लग जा रहा है। ठीक, दोनों गाड़ी की लंबाई बताइए। गाड़ी की लंबाई बताना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बस यही फॉर्मूला हमें मालूम है, बस हमें एक ही फॉर्मूला मालूम। अब देखिए इस फॉर्मूले को हमने कैसे अप्लाई करना है, दोनों केसेस में अप्लाई कर दिया। जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ रेलगाड़ी इज इक्वल टू स्पीड, दोनों की स्पीड को प्लस करना है। ठीक है, स्पीड ऑफ रेलगाड़ी प्लस 5 इंटू 6। सिमिलरली एल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रेलगाड़ी प्लस 10 इंटू 5। ठीक, एक इक्वेशन एक अननोन आ जाएगा जवाब, लेकिन फिर भी मैं कर लेता हूँ। 6s प्लस 30 बराबर 5s प्लस 50। ठीक, दोनों इधर उधर गए। एस बराबर आपका आ जाएगा 20 कोई है नहीं। ओके, यानी कि रेलगाड़ी की स्पीड आ गई 20। ठीक, तो आपको एल फाइंड आउट करना है। 20 को इसमें रख दीजिए, 25 इंटू 6 150। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा जवाब। ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, और नेक्स्ट हम लोग लास्ट मानेंगे। अरे यही लास्ट प्रॉब्लम था क्या? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि आप और भी मतलब वीडियोस के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, ठीक, हर एक प्रॉब्लम में आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रिक अप्लाई करना है या फंडामेंटल तरीके से जानना है, ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि हर एक प्रॉब्लम आपको बताना, सॉल्व कराने में हमारा एक टाइम जाता है, टाइम यूटिलाइज होता है, और वो टाइम मैं बहुत मुश्किल से निकाल पाता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, सिर्फ एक टीचिंग के पैसे को फॉलो। ठीक है, तो आप मेरे चैनल जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।